तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मिंग डायनेस्टी के कैपिटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर जू क्यूनजिंग एंटर करता है और तभी हमें बताया जाता है कि जू क्यूनजिंग के भाई के एम्परर बनते ही उसे इंपीरियल पैलेस के अंदर से निकाल दिया गया और उसे कैपिटल के अंदर एक टूटी फूटी घर दे दी गई जो कि उसके लिए किसी जेल से कम नहीं थी। और तभी हम देखते हैं कि जू क्यूनजिंग जो होता है वो अपने उसी टूटे फूटे घर के सामने पहुंचता है और अपने आप को रेडी करते हुए कहता है कि फाइनली अब मैं उससे मिल पाऊंगा। और जैसे ही जू क्यूनजिंग घर का दरवाजा खोलता है तो उसी के सामने एक लड़की बैठी हुई होती है जिसे देखकर जू क्यूनजिंग कहता है कि मैं वापस आ गया। जिसे वहां पर देखकर वो लड़की काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं जिसके बाद वो तेज से दौड़ के जाती है और जू क्यूनजिंग को गले लगा लेती है और वहां पर एक काफी ज्यादा रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है। तभी जू क्यूनजिंग कहता है कि सच में मैंने तुम्हें काफी ज्यादा याद किया, मैं हमेशा तुम्हें ही याद किया करता था। जो सुनकर वो लड़की रोते हुए कहती है मुझे तो अभी भी ये किसी सपने जैसा लग रहा है कि तुम वापस आ चुके हो, सच में तुम्हारे वापस आने से काफी ज्यादा खुश हूँ। जो क्यूनजिंग कहता है कि अब मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि अगर कोई मुझे यूजलेस एम्परर बोलता है या कुछ भी बोलता है, लेकिन जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तुम्हारे अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। तभी हमें बताया जाता है कि भले ही जू क्यूनजिंग के पास एक अच्छा रहने के लिए घर ना हो, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा है जो कि उसे दुनिया का सबसे ज्यादा खुशी इंसान बनाता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें डिमन कल के ब्लड आर्ट पैलेस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक ब्लैक हुडी पहने हुए मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जो कि पैलेस मास्टर की तरफ ही आगे बढ़ रहा होता है। जिसके बाद हमें लाइट पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पहुँचने के बाद वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है कि मुझे अभी भी यहाँ पर आने की आदत नहीं हुई है। तभी हम वहाँ पर ब्लड आर्ट पैलेस के मास्टर को देखते हैं जो कि उस मिस्टीरियस बंदे से कहता है कि आखिर क्या बात है, यहाँ पर आने का कारण क्या है। वो मिस्टीरियस बंदा बताता है आने वाला जो हेवनली फेस्टिवल है उसकी तैयारी बिल्कुल आपके ऑर्डर अनुसार चल रही है। जो सुनकर ब्लड आर्ट पैलेस का मास्टर कहता है कि मैंने सुना है यंग लीडर जो है उन्होंने अपनी आइसोलेशन ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया है और वो बाहर आ चुके हैं। वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है लेकिन हमें उसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम जब चाहे उस इंसान को रास्ते से हटा सकते हैं। हालांकि क्या आपको टाइसी के इंसिडेंट के बारे में पता है क्या कि वो अपने आप को खान बनाने की तैयारी कर रहा है। ब्लड आर्ट पैलेस का मास्टर कहता है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है लेकिन अब समय आ गया है कि वो ऐसा करे। जो सुनकर वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है कि देखने से लगता है कि आपको इसके बारे में पहले ही पता है, लेकिन ये कोई छोटी सी बात नहीं है क्योंकि टाइसी ने अपने हेवनली डिमन प्लैंक्विड को किसी और को सौंप दिया। जो सुनकर ब्लड आर्ट पैलेस के मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने पैर को जमीन के ऊपर पटकते हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा भयानक प्रेशर बाहर निकलता है जो कि उस पूरे कमरे के अंदर फैल रहा होता है। तभी आगे वो मिस्टीरियस पर्सन बताता है कि एक बंदा है जो कि अपने आप को ब्लैकसन बुलाता है, वो अचानक से ऑर्चिड के अंदर अपेयर हुआ और उसने टाइसी को हराकर एम्परर को बचा लिया और एम्परर को वहां से लेकर चला गया। जो सुनकर ब्लड आर्ट पैलेस के मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है अगर तुमने सच में हेवनली ड्रैगन प्लैंक्विड को किसी और को सौंप दिया है तो इसका मतलब तो यह है कि हमारे बीच में जितने भी रिश्ते हैं तुम सभी को यहाँ पर तोड़ रहे हो। अगर तुम ऐसा ही करना चाहते हो तो चलो ठीक है। जिसके बाद ब्लड आर्ट पैलेस के मास्टर उसे कहते हैं कि जल्दी से एक मीटिंग अरेंज करो और सभी पैलेस मास्टर को वहाँ पर बुलाओ। जो सुनकर वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है जैसा आप चाहे सर। जो कहकर वो मिस्टीरियस पर्सन वहाँ से मीटिंग अरेंज करने के लिए चला जाता है। जिसके वहाँ से जाते ही ब्लड आर्ट पैलेस के मास्टर कहते हैं कि टाइसी जो तुमने किया है वो करने के बाद क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतनी ज्यादा आसानी से बच जाओगे। जिसके बाद अगले सीन में हम सन पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ पर जोंग्योक लौट आता है और जैसे ही वो अपने सन पैलेस के अंदर जा रहा होता है तो वो देखता है कि वहाँ पर यूल टेस्योक ट्रेनिंग कर रहा होता है। जो कि जोंग्योक को देखते हैं जल्दी से जोंग्योक के पास जाता है और उसे ग्रीट करता है। जो देखकर जोंग्योक कहता है सच में तुम हमेशा की तरह ही काफी ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हो। वो लोग वहाँ पर बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें साइड से किसी के झगड़ने की आवाज आती है। जो सुनकर जब वो लोग उधर देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर रिन और यू झगड़ रहे होते हैं। तभी जोंग्योक उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों सुबह सुबह ही स्टार्ट हो गए। इस फेमिलियर सी आवाज को सुनकर जब वो लोग उस तरफ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर जोंग्योक होता है। जिसे देखते ही जल्दी से यू भागकर जोंग्योक के पास जाता है और जोंग्योक से कहने लगता है कि यंग लीडर आखिरकार आप हमें बिना बताए कहीं पर अकेले कैसे जा सकते हैं। आपको अगर कहीं पर जाना था तो हमें साथ लेकर जाते। क्या आपको पता है कि आखिरकार मुझे आपकी कितनी ज्यादा चिंता हो रही थी। वहीं पे जोंग्योक उसकी बातें सुनते हुए अपना अजीब सा मुंह बना लेता है और सोच रहा होता है कि सच में ये कितनी ज्यादा एक्टिंग करता है। तभी रिन जोंग्योक के पास आती है और उसे पूछती है कि यंग लीडर आखिरकार आप किस काम से बाहर गए हुए थे और आप ठीक तो है ना। जोंग्योक कहता है कि हाँ मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और मैं जिस काम के लिए बाहर गया था वो इतना भी कोई बड़ा काम नहीं था, इसलिए इसके बारे में बात कर कोई भी मतलब नहीं है। जो कहकर जोंग्योक वहाँ पर सोचता है कि यहाँ पर अभी भी ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो कि मुझे बदलनी है। जो कहकर जोंग्योक पीछे मुड़ता है और इन तीनों की तरफ देखता है और फिर एक स्माइल के साथ कहता है लेकिन उससे ज्यादा मुझे इन लोगों के साथ समय बिताना है, थोड़ा एंजॉय करना है। जो कहकर जोंग्योक उन तीनों से ही कहता है चलो मेरे आने की खुशी में
में बाहर जाकर एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं। जो सुनकर वो तीनों भी झट से तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें मून पीक के ब्रोथल का सीन दिखाया जाता है। तभी हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि फैंटम स्क्वाड की लीडर होती है, जिसका नाम सियोल होता है। आगे सियोल वहाँ पर अपने घुटनों में किसी से कहती है, पैलेस मास्टर क्या आपने मुझे बुलाया था? तभी अंदर से आवाज आता है कि सियोल मुझे तुमसे एक काम है, क्या तुम तीसरे रूम के अंदर ये मैसेज पहुंचा सकती हो कि मैंने उन लोगों को लेजर सन पैलेस के अंदर से थोड़ा घूम के आने को कहा है, क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ की जो फ्लावर ब्यूटी है वो सच में काफी ज्यादा खूबसूरत है। जो सुनकर सियोल हमें बताती है कि तीसरे रूम के अंदर डिमन कल के 3 सबसे ज्यादा खतरनाक और ब्रूटल एसोसिएशन है, जिनके खुद के नाम तक नहीं है। उन्हें नंबर के हिसाब से बुलाया जाता है। उन्हें बाहर घूमने को कहना इसका मतलब है कि उन्हें किसी को मारने के लिए कहने के बराबर है, और उनकी टारगेट फ्लावर ब्यूटी है जो कि डिचर्ड बिल्डिंग के अंदर है। तभी अंदर से आवाज आता है कि सियोल क्या तुम्हें डर लग रहा है? सियोल कहती है कि नहीं पैलेस मास्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं पे वो कह रही होती है कि मुझे डर इस बात से लग रहा है कि पैलेस मास्टर कोई ऐसी इंसान है जो कि जब तक अपने दुश्मनों को खत्म न कर दे तब तक सेटिस्फाई नहीं होती है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो लेजर मिंग पैलेस को क्यों निशाना बना रही है, क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो बाकी जो पैलेस मास्टर है और साथ ही में एल्डर एसोसिएशन है वो इस बात को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। लेकिन तभी अंदर से आवाज आता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं बिल्कुल ऐसा ही करती, क्योंकि भले ही कोई वेश्या की जिंदगी ही क्यों न जी रहा हो, लेकिन कुछ लाइन होती है जो कि लोगों को नहीं क्रॉस करनी चाहिए। जो सुनकर सियोल कहती है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। वहीं पे वो अपने मन के अंदर सोच रही होती है कि मुझे लेजर मिंग पैलेस खुद ही जाना चाहिए था। तभी पैलेस मास्टर पूछती है कि आखिर हामी कैसी है? सियोल बताती है कि उसे वहाँ से आने के बाद काफी बड़ा सदमा लगा है, जिसकी वजह से उसने अपने आप को रूम के अंदर बंद कर लिया है और वो रूम के अंदर ही अकेले रहती है। जो सुनकर पैलेस मास्टर कहती है कि अगर ऐसी बात है तो उसे भी हमारे साथ चलने कहो। जो सुनकर सियोल हैरान होते हुए कहती है कि क्या आप सच में चाहते हैं कि वो हमारे साथ चले? पैलेस मास्टर कहती है कि उसने बस अपने आप को रूम के अंदर इसलिए बंद कर लिया है कि उसके सामने काफी बड़ी दीवार है, तो हमें उस दीवार को तोड़ना होगा और उसे वहाँ से बाहर निकालना होगा। जो सुनकर सियोल कहती है ठीक है पैलेस मास्टर मैं समझ गया। जिसके बाद वो अपने मन के अंदर सोच रही होती है कि पैलेस मास्टर चाहती है कि वो अपना बदला अपने हाथों से ही ले। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें सीधे आधी रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अचानक से खिड़की खुलती है और उसके अंदर से काफी सारे असिस्टेंट बाहर निकलते हैं। और इन लोगों को देखते ही आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा कि ये लोग कौन है। वहीं पे हम हामी को देखते हैं जो कि अपने मन के अंदर सोच रही होती है क्या मुझे पैलेस मास्टर को सारा सच पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन अभी सिचुएशन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है। और वैसे भी मैंने क्या ही गलत बताया कि उन्होंने मुझे परेशान किया। और वैसे भी अब मुझे एक बार फिर से मौका मिला है कि मैं उस कमीने यंग लीडर को और उसके साथ जो परेशान करने वाला बंदा था उसे अच्छे से फिर से पीट सकूं। वहीं पे वो लोग जहाँ से जा रहे होते हैं वहीं पे हम एक बंदे को छुपे हुए देखते हैं और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि चू बे रिंग होता है, जो उन लोगों को देखते हुए सोचता है कि जो पहले 3 थे वो 3 डीमन ब्रूटल स्टील है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक असेसन माने जाते हैं। और उनके साथ जो चौथा इंसान है वो जी हामी है। लेकिन आखिरकार ये चारों एक साथ इतनी रात को जा कहाँ रहे हैं? तभी वो उन लोगों के डायरेक्शन की तरफ देखता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और सोच रहा होता है कि ये रास्ता तो सीधे लेजर सन पैलेस की तरफ जाता है। और मैं आप लोगों को बता दूं लेजर सन पैलेस और लेजर मिंग पैलेस दोनों एक ही जगह है। वहीं पे उनके डायरेक्शन को देखकर चू बे रिंग को वो एग्रीमेंट याद आ जाता है जो कि उसने जोंगियों के साथ किया था कि वो लेजर सन पैलेस को प्रोटेक्ट करेगा, किसी भी कीमत पे बचाएगा। जो याद आते ही चू बे रिंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसे किसी भी कीमत पे उन्हें रोकना होगा। और इसी सस्पेंस के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि आखिरकार आगे क्या होता है। इसलिए वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं होगा फिर भी लाइक कर दीजिएगा। और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली और भी ज्यादा ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, बाय।